इस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे वही पूछूंगी जो कि अमित शाह ने अभी अभी कांग्रेस पार्टी से पूछा है और योगी आदित्यनाथ ने भी ये प्रहार किया है कांग्रेस पार्टी पर कि आज की ही तारीख को विरोध प्रदर्शन के लिए क्यों चुना और बाकी दिनों पर जब विरोध प्रदर्शन करते हुए आप लोग सामान्य कपड़े पहनते थे तो आज काला वस्त्र क्यों? मुझे बताइए कि लोकतंत्र में हमेशा विपक्ष सवाल पूछता है सरकार से। मैंने पहली बार देखा कि सरकार पूछ रही है विपक्ष से सवाल। जवाब हमें नहीं मिल रहा है कि नींबू 200 रुपये किलो बिक रहा है, पेट्रोल 100 रुपये का हो गया, गैस सिलेंडर 1100 रुपये का हो गया, लेकिन तारीख, समय, कपड़े, शक्ल, नाम, उन मुद्दों पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और सांसदों को पुलिस ने डिटेन किया। हमने काले कपड़े सांसदों ने इसलिए पहने थे क्योंकि वो सांकेतिक विरोध कर रहे थे, क्योंकि देश में अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा रही है, लोग बेरोजगार हैं, किसान तड़प रहा है और इस देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको रेखांकित करने की एक हमारी संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन हुआ बिल्कुल उससे पलट। जब हम अपने धरना प्रदर्शन पूरे देश में कर रहे थे तो दिल्ली में 60 सांसदों को हिरासत में ले लिया गया, नेताओं को बस में बांध के यहाँ से ले गए और जो दुर्व्यवहार किया गया है, पूरी छावनी बना दिया हमारे मुख्यालय को। ये कहाँ का लोकतंत्र है? अब आप सवाल पूछ रहे हैं कि तारीख क्या थी, कपड़े क्या थे, क्यों पहने थे। आप वो जवाब नहीं देंगे कि आप महंगाई कब कम करेंगे। और ये मुद्दा सिर्फ एक दल का नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है। संसद में कोई जवाब संतोषजनक आता नहीं है। आप सड़कों पर उतरते हैं तो आपको पाबंद कर लिया जाता है, आपकी आवाज को दबा दिया जाता है। ये एक स्वस्थ परंपरा नहीं है लोकतंत्र के लिए। और पहले भी विपक्ष रहा है देश में, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कांग्रेस सरकार ने बीजेपी के दफ्तर को घेर लिया हो या पुलिस बल लगा दिया हो या कर्फ्यू लगा दिया हो, 144 लगा दिया हो। तो अभी जो स्टेटमेंट आ रहे हैं कि आपने ये राम जन्मभूमि का उस दिन कार्यक्रम हुआ था इसलिए किया है, ये तो सब बहाने हैं ना। जवाब हमें बिल्कुल नहीं मिल रहा है कि, ना आश्वासन मिल रहा है कि कब तक महंगाई कम कर देंगे। आप पर सचिन जी, जब संसद में इस पर चर्चा हुई और वित्त मंत्री ने जवाब दिया तब कांग्रेस के कितने सांसद उस समय संसद में मौजूद थे? और क्या जवाब दिया वित्त मंत्री पर वॉकआउट कर गए ना आप लोग, उसमें भी तो हिस्सा ले सकते थे। आपने चर्चा में हिस्सा लेना पसंद नहीं किया। अरे मुझे बताइए, इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आपके पास क्या जरिया है? आप विरोध करें, वॉकआउट करें, बॉयकॉट करें, और क्या करेंगे आप? हमें कुश्ती थोड़ा ना लड़नी किसी के साथ। लेकिन लोकतंत्र में आप बात रखने ना दो, सांसदों को सस्पेंड कर दो, नेताओं को बंद कर लो, कर्फ्यू लगा दो, अरेस्ट कर लो, डिटेन कर लो। ये कब तक चलेगा? और ये अच्छा है क्या? विपक्ष को आप बिल्कुल उसकी आवाज को कुचलने का काम करेंगे तो मैं समझता हूं ये एक अच्छा हम उदाहरण पेश नहीं कर रहे हैं। और हमने क्या हमने कोई मंच लगाया, कोई हमने माइक लगाया, कोई हमने कोई गैर कानूनी काम किया? हम अपना धरना करें, प्रदर्शन करें, यात्रा करें, ज्ञापन दें, यही होता है लोकतंत्र में विरोध करने का जरिया। और क्या होता है? आप हमें करने नहीं दे रहे हैं उसका विरोध। सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस के समय में जो महंगाई थी आज उससे कम है महंगाई। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि आप लोग कोविड के समय काल को अकाउंट में नहीं ले रहे हैं। अब सब जानते हैं कि पेट्रोल के दाम क्या थे जब कांग्रेस सरकार थी और आज क्या है। गैस का सिलेंडर 450 रुपए का था, वो 1100 रुपए का है। तो ये आंकड़े जो वित्त मंत्री महोदय दे रही हैं, ये किसी भ्रमजाल में है या वो जानकारी उनको कम मिल रही है, मुझे मालूम नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि आज मध्यम वर्ग हो या गरीब तबका हो, हर एक व्यक्ति परेशान है, पीड़ित है और महंगाई कमर तोड़ रही है। और अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब देना चाहिए कि भाई ये हुआ, हम आगे ये करेंगे, इसको करने से हमारे दाम कम होंगे देश में। खाद्य पदार्थ हो, फल फूल, साग सब्जी, कपड़े चप्पल, कुछ भी ले लिए बाजार में, आप आसमान छू रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई इसको कम करिए, आप हमको बंद करें जेल के अंदर। ये कहाँ की डेमोक्रेसी है भाई? आप बोले कि भाई ये कारण रहे, हम सुझाव मांगे हमसे जनता को बताएं कि महंगाई कम होगी, लेकिन आप वॉकआउट कर दिया, आप डिटेन हो जाइए, आप बस में बैठ जाइए, आपको पुलिस उठा के ले जाएगी, आप कार्यालय को बंद कर दीजिए। ये तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं ऐसा होता हुआ, और होना भी नहीं चाहिए। और सचिन जी, भारतीय जनता पार्टी आप लोगों पर एक और आरोप लगा रही है, वो ये कि ये जो सब विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि ईडी पहुंच गई है गांधी परिवार के दरवाजे तक। ये बताइए मुझे, ये कब तक चलेगा कि सरकार आरोप लगाए विपक्ष के ऊपर? मतलब विपक्ष आरोप लगाए मैं समझ सकता हूं, सरकार आरोप लगा रही है। क्यों लगा रही है? क्योंकि जवाब उनको देते बन नहीं रहा है। आप ईडी के जांच करा लीजिए, जब भी बुलाया है सब लोग अपने जवाब दिया है, पूरी कानूनी कार्रवाई हम कर रहे हैं, वो अलग मुद्दा है।
वहां पे भी मैं समझता हूं कि संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, पॉलिटिकली उनका यूज किया जा रहा है विपक्ष के लोगों की आवाज को दबाने के लिए। हमने बहरहाल उस पर भी हमने अपना विरोध जाहिर किया था। लेकिन आज का जो मुद्दा था वो बेरोजगारी, महंगाई और इन तमाम मुद्दों को लेकर था। उसमें आप हमको प्रोटेस्ट भी नहीं करने देंगे और पूरा छावनी में तब्दील कर देंगे हमारे कार्यालय को, तो फिर पाक देश दुनिया में क्या संदेश जाएगा कि आप बिल्कुल सुनने को तैयार ही नहीं है। और हम अगर विरोध करते भी हैं तो हमने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया, हमने कोई हिंसा नहीं करी, हमने कोई ऐसा कोई अपशब्द नहीं कहे। हम तो बड़े अहिंसात्मक तरीके से, गांधीवादी तरीके से बात को रख रहे हैं। और अब ये लगातार होता ही है, जब भी हम दिल्ली आते हैं, कार्यालय जाते हैं, तो वहाँ बस में बैठिए, पुलिस उठा के आपको ले जाएगी और फिर रात को छोड़िएगा आपको। तो ऐसा ये ठीक नहीं। और इस व्यवस्था के खिलाफ अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये और हालत बदतर होंगे। और देश भी देख रहा है कि कौन सा दल क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है। पर क्या कांग्रेस नेताओं के जहन में ये था कि आज 5 तारीख है और आज ही के दिन राम जन्मभूमि पर रामलला के मंदिर का शिलान्यास हुआ था? ये तो देखो, ये तो बिल्कुल ध्यान डाइवर्ट करने वाले स्टेटमेंट्स हैं जो भी उसको बात को बोल रहे हैं। क्योंकि जो राम जन्मभूमि, रामलला की जन्मभूमि को जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो किसी दल का नहीं था, उसका सबने स्वागत किया था। लेकिन अब उसमें आप बाल की खाल निकाल कर इशू को तरोड़ मरोड़ कर कुछ उसमें कुछ लघुना ढूंढना चाहें तो सबका अपना अपना फ्रीडम है करने का। लेकिन हम लोगों ने हमें लगा कि अब पानी नाक के ऊपर चल गया है और लोग उम्मीद करते हैं विपक्ष से। लोग कहते हैं भाई सरकार हमारी सुनती नहीं, विपक्ष तो हमारी बात को सुने। हमने खूब ट्राई किया, हमने लोकसभा के अंदर कई बार इसको उठाने की कोशिश की। एक असंतोष वाला जवाब हमें मिला वित्त मंत्री महोदय से, हमने बॉयकॉट किया। आज सड़कों में धरना दिया, पूरे देश में दिया। गुवाहाटी, पटना, चेन्नई, बेंगलोर, ग्वालियर, जयपुर, जम्मू, जहां भी कांग्रेस पार्टी के यूनिट्स हैं, ब्लॉक, जिले, हर जगह जगह हमने धरना दिया, लोगों की बात को रखा। और ये एक जिम्मेदारी होती है विपक्ष की, इसको स्वीकार करना चाहिए। इसमें इतना विचलित होने की जरूरत नहीं है। सरकार आपकी है, बहुमत आपके पास है, सरकार रहेगी 2 साल तक, सरकार नहीं हट रही आज। लेकिन सवाल तो पूछने पड़ेंगे, जवाब हमको मिलेगा। आप संवाद मत करो, डिबेट मत करो, जवाब मत दो और उल्टा विपक्ष पे आरोप लगाओ। ये जो परिपाटी है ये तो समझ से परे है। आज 5 अगस्त है, 15 अगस्त बहुत दूर नहीं है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी क्या अपने तमाम विरोध प्रदर्शन को अभी जारी रखेगी? हमारा विरोध सरकार की नीतियों के खिलाफ है और सरकार के खिलाफ होना देश के खिलाफ होना नहीं है। और मैं समझता हूँ देश हम सबका है और 75वें साल जो आज़ादी के हैं, मैं बड़े गर्व से बोलना चाहता हूं कि इस कांग्रेस पार्टी के लोगों ने शहादत दी है, बलिदान दिया है और खून पसीने से इस देश को आज़ाद करवाया, पूरे देशवासियों ने करवाया था। तो उसको मिलकर बनाना चाहिए। देश का उत्सव है, पर्व है, हमारा 75वां जो सालगिरह बनने जा रही है, पूरा देश इसको बनाएगा। लेकिन हम अपना जो हमारा अधिकार है, हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विपक्ष के नाते उसको उठाते रहेंगे, जवाब मांगते रहेंगे। कोई कितना भी लाठी चला ले, कितना भी दबाने की कोशिश करे, लेकिन हम अपनी बात को मुद्दों के आधार पर रखेंगे और बड़े अदब से रखेंगे, तहजीब से रखेंगे और बिना हिंसा का सहारा लिए शालीनता से, गांधीवादी तरीके से रखेंगे ताकि दबाव बना रहे और सरकार इस ओवर कॉन्फिडेंस में ना हो, इस घमंड में ना रह जाए कि बहुमत हमारे पास है तो हम जो सही कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ऐसा अधिकांश कभी कभी हो जाता है कि जब बहुमत है, चुनाव जीत लिया तो हमको ब्लैंक चेक मिल गया, हम जो मर्जी करें। ऐसा होता नहीं है लोकतंत्र के अंदर। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और उसको पूरा ताकत के साथ हमारी पार्टी, हमारे सब लोग, कार्यकर्ता और नेता उसको निभाएंगे। बहुत शुक्रिया सचिन पायलट हमसे ये बातचीत करने के लिए।